हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक अपडेट आया है, देखते हैं क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा aimsexams.ac.in। एक सरप्राइज एकदम से रिलीज हुआ है। कि पहले भी ये जो पीडीएफ आ रखा था, अनऑफिशियली आ रखा था, वेबसाइट में इसका कोई अपडेट नहीं था। तो इस बार ये ऑथेंटिक है कि नहीं, ये चेक मैं आपको पहले से ही दिखा दूंगा कि आपको वीडियो के आखिर में दिक्कत नहीं होगी कि भाई ये फिर से गड़बड़ हमारा सर खराब करने के लिए आ गया है, ये कैसे हो गया है। तो आपको क्या करना है, एम्स एग्जाम डॉट एसी वेबसाइट पे जाना है। मैंने पहले ही पेज लोड करके रखा है। तो आप जैसे उसमें क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दिखेगा एकदम ऑफर जैसे चमक रहा है, न्यू न्यू करके। तो आपको कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस 2025 में जो आने वाला है उसका एक आ जाएगा। जैसे ये पेज खुलेगा, आप यहाँ पे देख लोगे, ये आपका लाइव एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे चल रहा है। तो इस पोस्ट कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो लाइव एडवर्टाइजमेंट है उसको हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स में जाना है। व्यू डिटेल्स में जाते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करोगे तो आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा, जो कि एक अपडेटेड, एक ऑथेंटिक एडवर्टाइजमेंट है आपके सामने। और उसको ही हम आगे देखेंगे। हमारी काम की चीजें हम उसमें देखेंगे, नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की कौन सी स्टेट्स में, कौन सी एम्स में कितनी वैकेंसीज आई है और उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ये हम वीडियो में आगे देखते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहे हमारे साथ, भूलना नहीं है। अभी मैं बंद नहीं करने वाला हूँ, अभी तो और इम्पोर्टेंट चीजें होनी। तो इस तरीके की कुछ पीडीएफ आपके सामने खुलेगी एडवर्टाइजमेंट की। तो देखते हैं पहले CRE, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस नोटिफिकेशन नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों, ये होने वाला है इंपॉर्टेंट। 7/1/2025 नोटिफिकेशन आ रखा है। एक दिन पहले रिलीज होता है, शाम में डालते होंगे इसलिए डेट शायद वेरी करती है, लेकिन आज हमारे पास आया है तो आज से ही हम कंसिडर कर लेंगे। तो डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है। इसमें क्या क्या करेगा एग्जामिनेशन सेक्शन, जो जो है ये हमारे काम का नहीं है, कौन करा रहा है वो बस ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर भूल जाओगे। क्या है क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की? 31 जनवरी 2025। मीन्स आपके पास है बस अभी कुछ दिन। हम पूरा मंथ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि 8 तारीख ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये है आपका स्टार्ट डेट, ये है आपका क्लोज ऑन डेट। डेट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म जब आपको आएगा, ये फेब में आएगा, 11 फरवरी 2025 को आएगा। डेट ऑफ करेक्शंस जो होंगे 12 से 14 तारीख तक होंगे। सॉरी, एक मिनट। अब ठीक लग रहा है। तो ये 14 तारीख तक आपका रहने वाला है, लेकिन कोशिश करिए कि आपका फॉर्म करेक्शन डेट में ना जाए। तो आप ये जो 7 से 31 तक का तारीख दिया है उसमें अपना ध्यान रखते हुए, होश में रहते हुए फॉर्म फिल कीजिए, जैसे कि आपको 12 और 14 तारीख का जरूरत ना पड़ेगा। एडमिट कार्ड जिले वो तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन उसके हिसाब से मिलेगा। टू बी नोटिफाइड लेटर जो जो पोस्ट के लिए, क्योंकि कॉमन रिक्रूटमेंट है ना, नर्सिंग वाला नहीं है। तो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, डराओ मत किसी को, ठीक है। पहले जान लो, पूरा वीडियो देखो। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो कुछ ऐसे पोस्ट भी है जिसके लिए स्किल टेस्ट भी इन्होंने मैंडेटरी किया है, तो वो हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन एसएनओ और नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट कई जगह पे आने वाली है उसमें आपको स्किल टेस्ट की नीड नहीं है। आगे देखते हैं। वैसे पहले तो मैं ट्रेलर रिलीज किया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है 26 फेब टू 28 फेब। इंपॉर्टेंट। तो पढ़ाई में लग जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है 2 महीने। तो अभी ये सब इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं देखने के लिए कौन पीडीएफ पढ़ेगा, कौन पीडीएफ पढ़ेगा। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं, आपको ये वेबसाइट्स जो है आपको ये मिला देंगे यहाँ पे, और सीधा हम जंप कर लेंगे अपने काम वाले पेज पे। तो आते हैं पेज नंबर 145। तो यहाँ पे नर्सिंग रिलेटेड कुछ पोस्ट का है, जैसे ये ऊपर वाले नहीं, सॉरी उसको स्किप कर देना, काउंट नहीं करते उस चीजों को। ये देखो, नर्सिंग ऑफिसर ESIC कहा है, वो एज रिलैक्सेशन का बताया हुआ है। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और PBSc आपका होना चाहिए। मीन्स नर्सिंग ऑफिसर पहले भी एम्स में नॉर्सेट के थ्रू जो होती थी उसमें जो वैकेंसीज रहती थी सेम इसमें रहने वाली, बस ये ESIC की है। और ESIC की कहाँ की वैकेंसी ये हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे। वीडियो बड़ा होगा तो मालिक आप देखोगे कैसे, नहीं देखोगे, इसलिए शॉर्ट वीडियो करेंगे। आपको परेशान नहीं करूंगा, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर की ही पोस्ट है RIMS इम्फाल रिम्स।
सेम एज क्राइटेरिया ESIC के जैसा ही। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी रजिस्टर्ड एज मिडवाइफरी एंड नर्स, ये तो सेम होता है। 50 बेडेड का आपको इसमें एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये इसमें एक्सपीरियंस का डिमांड किया है। और ESIC में आपको 1 ईयर मिनिमम 50 बेडेड का एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड किया गया है। आप देख लीजिए यहाँ पे 1 year experience in minimum 50 bedded hospital after acquiring the educational qualifications, ये किसके लिए है? बी ग्रुप जो है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफरी रजिस्टर्ड, ये होना चाहिए। और यहाँ पे भी सेम है, BSc वालों को क्राइटेरिया या फिर PBSc वालों को एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, लेकिन जो GNM है उनको एक्सपीरियंस की यहाँ पे डिमांड की गई है, दोनों में भी। वो तो एम्स नॉर्सेट में भी जो होता है वही है। पब्लिक हेल्थ नर्स एम्स ऋषिकेश की वैकेंसी है। BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट प्लस 2 years रिलीवेंट एक्सपीरियंस। रिलीवेंट एक्सपीरियंस माने पब्लिक हेल्थ नर्स का ही सेम सिमिलर एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए, लेकिन ग्रेड लेवल देखिए आप 8 होने वाला है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है SNO सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स एम जम्मू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3 years एक्सपीरियंस एज स्टाफ नर्स ग्रेड 2 इन मिनिमम 100 बेडेड, मतलब आपके पास 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हो एम्स जम्मू। फिर आता है SNO नागपुर, इसमें मांगा है आपको 3 years ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। देखिए CRE में यही एक है कि आपको सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर इसमें नहीं मिलेगा, सबका आपको अलग अलग पढ़ना होगा। उसके बाद SNO पटना, इसमें आपको BSc PBSc और सेम एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए BSc हो या कैसे भी हो। इस पटना में भी आपको 3 years एक्सपीरियंस 100 बेडेड हॉस्पिटल का मांगा हुआ है। बस नागपुर एक है, इसको डबल चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए, हो सकता है अपना अपना स्टैंडर्ड हो, बना के रखना होगा। SNO एम्स रायबरेली 3 years ऑफ एक्सपीरियंस 100 बेडेड हॉस्पिटल, ये भूलिए मत, ग्रेड 2 पे होना चाहिए। ग्रेड 1 में भी हो सकता है किसी को शफल करना हो तो, क्योंकि जो SNO ऑलरेडी किसी एम्स में लग रखे हैं उनको तो आगे जाना ही होगा ना किसी और एम्स में, तो वो भी तो कर सकते हैं। फिर SNO नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1, इसमें भी वही रहने वाला है, बस कहीं के थोड़ा नाम आगे पीछे कर देते हैं। एम्स बठिंडा पे लेवल तो उतना ही रहने वाला है। इसमें क्या मांगा है? 3 साल का एक्सपीरियंस तो भाई सबने मांगा है, लेकिन 100 बेडेड है, 100 बेडेड कर दिया इन्होंने, बस नागपुर छोड़ के। अब बात आती है एम्स देवघर, स्टाफ नर्स ग्रेड 1, ये इन्होंने भी कितना है 3 years एक्सपीरियंस 200 बेडेड हॉस्पिटल में मांगा हुआ है। स्टाफ नर्स ग्रेड 1 नर्सिंग ऑफिसर, ये SNO ही है, स्टाफ नर्स लिखा है, ग्रेड 1 किया है मतलब SNO है। एम्स गोरखपुर, ये हमेशा उल्टा सुल्टा नाम देते रहते हैं। और पे लेवल आपका 8 ही रहने वाला है। आपको एक्सपीरियंस का देखना होगा तो यहाँ पे आपको 3 years 100 बेडेड ओनली नागपुर। मुझे तो अब तक जहाँ SNO की इतनी वैकेंसी निकली है उसमें खाली नागपुर ही ऐसा है जिसने 200 बेडेड वैकेंसी मांगी है, बाकी चारों एम्स में, सॉरी 4 नहीं 5 हो सकते हैं, एम्स गोरखपुर, एम्स देवघर, एम्स बठिंडा, एम्स रायबरेली एंड एम्स पटना एंड एम्स जम्मू, बाकी के सारे एम्स ने 3 years एक्सपीरियंस 100 बेडेड हॉस्पिटल का मांगा हुआ है, और एम्स नागपुर ने 3 years एक्सपीरियंस 200 बेडेड हॉस्पिटल का मांगा हुआ है। ये ध्यान में रखना है। और ऐसे ही CRE के कुछ अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कौन से पर्टिकुलर एम्स में कौन सी नर्सिंग ऑफिसर की और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की कितनी वैकेंसी है देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, आपने यहाँ तक सुना और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि आपका जो वेस्ट टाइम होने वाला है वो बहुत मैंने कम कर दिया है। सीधा पेज नंबर 145 पे जाके, अगर आप मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप उसमें जाके चेक कर लो, PDF कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।